नमस्ते बच्चों। आज की क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कल जो हमारी क्लास थी वो भी रिवाइज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं कल आने वाले कल की क्लास में आपको इन दो पैसेजेस में से क्वेश्चन आंसर्स देने वाली हूँ। आपको आंसर्स करने पड़ेंगे, इसलिए इन दो क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। कि वाटर जो है वो हमारी जिंदगी का आधार है। बेसिस मीन्स आधार। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंसिस्ट अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। कि हर एनिमल और एवरी प्लांट में कुछ न कुछ हिस्सा पानी का जरूर होता है। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, तो किसी भी तरह की कोई शारीरिक एक्टिविटी संभव ही नहीं है अगर उसमें किसी तरह का फ्लूइड यानी कि द्रव्य शामिल नहीं है या वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं निभा रहा है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। कि पानी जो है एनिमल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली imperative for the life and growth of plants. While moisture means नमी, इन द सॉइल, मृदा में नमी जो है इक्वली इंपैरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की जिंदगी और ग्रोथ के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रीज दो द क्वांटिटी नेसेसरीली वेराइज एनॉर्मसली विद द स्पीसीज। पेड़ पौधों के विकास के लिए भी पानी या नमी जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि बाकी जीव जंतु या प्राणियों के लिए। हाँ, क्वांटिटी नेसेसरीली वेराइज इनॉर्मसली विद द स्पीसीज। कि पानी की जो मात्रा है वो प्रजाति के साथ साथ बदल जाती है, लेकिन पानी जरूरी है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए पानी का उपयोग और कंजर्वेशन मीन संरक्षण जो है वो इंसानों के लिए, वेलफेयर मतलब अच्छाई के लिए या भले के लिए आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम artesian's water, the ultimate source of all cases is rain and or snowfall। कि जो मैक्सिमम पानी, अगर समुद्रिक पानी ना देखें तो मैक्सिमम जो पार्ट है पानी का वो हमें कहाँ से मिलता है? रेन या स्नोफॉल से। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। अब हम भारतीय कृषि की बात करें तो ज्यादातर भारतीय कृषि जो है वो रेनफॉल पर, सीजनल रेनफॉल, मौसमिक जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करती है। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू इट्स फेलियर एंड इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। और इसी वजह से वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव बात है ये कि अगर कृषि कभी बारिश अगर फेल हो जाती, होती नहीं या इरेग्युलर होती है, कम ज़्यादा होती है, तो कृषि भी उस पर डिपेंड करती है, उस पर भी फर्क पड़ता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेग्युलर रेनफॉल। की मृदा क्षरण या मृदा के कटाव का जो समस्या है और इनएडिक्वेट, पर्याप्त या इरेग्युलर मीन्स अनियमित रेनफॉल, बारिश आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। कि मिट्टी का कटाव, पानी की कमी या ज्यादा होना, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज क्लियर दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड। कि अगर सॉइल कंजर्वेशन देखें या सॉइल इरोजन को रोकने की बात देखें तो ये उसमें भी हेल्प करेगा कि जहां पानी ज्यादा जरूरी है वहां पानी की बचाव कैसे किया जाए। इन अदर वर्ड्स, ऑन एंड इन द सॉइल, की मृदा या मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के अंदर, एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व अ डबल पर्पस। कि मिट्टी का बचाव और मिट्टी के अंदर का जो जीवन है उसके बचाव के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में पानी आवश्यक है। मिट्टी के कटाव को रोकना है या मिट्टी की नमी को बनाए रखना है, दोनों में पानी आवश्यक है। इट इज एविडेंट हाउएवर दैट इन अ कंट्री having only seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground। कि इसलिए ये देखा जाता है कि जहां सिर्फ बारिश का पानी ही कृषि का
मेन आधार है, वहाँ रेन वाटर मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड। वहाँ ज़रूरी है कि जो पानी है उसको ज़मीन से बह के कहीं ना कहीं बचाना चाहिए। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। और ज़मीनी पानी को बचाने के लिए पानी का कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यूटिलाइजेशन मीन्स उपयोग, बहुत तरीके से उपयोग करना और पानी को बचा के रखना। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स। अब जो रेनफॉल है, जो वर्षा का पानी है, ज़्यादातर क्या है, फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, झरनों या नदियों में बह जाता है। एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और आखिर में वो समुद्र का को प्राप्त करता है, यानी कि बह बहा के सारा पानी समुद्र में चला जाता है, जो कि ऑफ नो यूज फॉर द एग्रीकल्चर। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रेशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री। और इस तरह जो ये अनमोल पानी है, ज़्यादातर हिस्सा इसका वेस्ट हो जाता है और हमारे हिस्से से वो निकल जाता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हुई है? सॉइल इरोजन को बचाने के लिए पानी को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। ओके बच्चों, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पिछली क्लास भी रिवाइज कीजिए। कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। थैंक यू।